परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 7वां पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम्हें बने रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 के 1 से लेके 11 पदों में यीशु मसीह और अपने लोगों के बीच का संबंध के बारे में दाखलता और डाली के साथ तुलन करके समझा रहा है। यीशु मसीह ने बार बार इस बात को कहा, इस सच्चाई को कहा, मुझ में बने रहना है। अब यहां ये 7वां पद में बताते हैं यीशु मसीह में बने रहना मतलब क्या है। यीशु मसीह बोलते हैं वर्स 7 में, मैंने पढ़ा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम्हें बने रहो। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह बताना चाहते हैं मुझ में बने रहना मतलब यीशु मसीह का वचन हमारे हृदय में बने रहने का है। 5 बातें इस संबंध में बहुत जल्दी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, मेरा वचन मतलब क्या है। 2 प्रकार हम वो देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं मेरे वचन तुम्हारे अंदर बने रहना है, पहली बात यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र में जो कुछ हम पढ़ते हैं, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, उनका कार्य, उनका सिद्धांत, उनकी वायदाएं, ऐसे यीशु मसीह के संबंध में सारी बातें हमारे मन में बने रहना है। और जरूर वो परमेश्वर के वचन को भी बताते हैं, जो पूरा पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं वो हमारे मन में रखना है। और दूसरी बात, ये वचन बराबर समझना है। मेरा वचन मुझ में बने रहना है मतलब परमेश्वर का वचन को हमें जानना है, जरूर पढ़ना है, मनन करना है, विचार करना है, हम बराबर इन वचनों को समझना है। लेकिन काफी नहीं। ये वचन हमें समझाते हैं, समझने के ऊपर हमारा जीवन, हमारे हृदय की अभिलाषाएं, हमारे कार्यक्रम प्रभु यीशु मसीह के वचन के नियंत्रण में होना चाहिए। हमारे हृदय में प्रभु के वचन के प्रति रुचि होना चाहिए। हमारा जो अफेक्शन है, प्रेम है, प्रभु के वचन के प्रति गहरा होना चाहिए। वचन को समझना, वचन को हमारे जीवन में लागू करना, प्यार करना, उस वचन की सच्चाई के लिए खड़े होना और उस वचन की सच्चाइयों को दूसरों तक बांटना। उतना भी नहीं, ये वचन हमें समझाता है, यीशु मसीह बताते हैं, जो भी व्यक्ति के अंदर प्रभु के वचन के प्रति लगाव नहीं, प्रेम नहीं, प्रभु का वचन, यीशु मसीह का वचन उनका जिंदगी को नियंत्रण नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, मनन करते हुए, अध्ययन करते हुए उनका जिंदगी आशीष का नहीं बन सकता, हरा भरा नहीं रह सकता, फलवंत नहीं रह सकता। भजन संहिता में एक वचन हम सब जानते हैं, 119वां भजन में लिखने वाला ऐसा कहते हैं, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप न करे। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहना चाहिए। कोलोसियों की पत्री का भी एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 16वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। मसीह के
वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो। अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। देखिए ये कितना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे हृदयों में बहुतायत से रहना आवश्यक है। यीशु मसीह फिर वो वचन में कहते हैं यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो यानी मेरे वचन तुम्हें बने रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण एक वायदा है। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए किया जाएगा। क्या ये सचमुच में सही है? कुछ लोग सोचते हैं कुछ भी मांगेगा तो मिलेगा ना, इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कहते हैं उसकी इच्छा पर हमें मांगना है। कहने का तात्पर्य ऐसा है, जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन बहुतायत से वास करते हैं, हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा जो हृदय की अभिलाषाएं परमेश्वर के वचन से नियंत्रित है, तो हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को समझकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा। ऐसा प्रार्थना का जवाब मिलेगा, प्रभु आशीर्वाद देगा, उत्तर देगा और उत्तर देकर उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा। दूसरे शब्दों में पांचवी मुद्दा ये है, जो भी विश्वासी के अंदर परमेश्वर का वचन बहुतायत से वास करते हैं, प्रभु का वचन बने रहते हैं, उनका जिंदगी आशीषित हो जाते हैं, उनके प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाते हैं। प्यारे प्रभु हमें सहायता करे। हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है, अवश्य है, निरंतर लगातार प्रभु का वचन हमारे हृदय में बने रहे, पढ़ते रहे, मनन करते रहे, उस वचन का प्यार करते रहे, उस वचन हमारे अंतःकरण में काम करने दो। भजन संहिता भजन 1 उसका शुरू के 2-3 पदों को मैं जल्दी आपके सामने पढ़ता हूं, बंदी करता हूं। वहां लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, एक आशीषित पुरुष के बारे में कहते हैं, वो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो मनुष्य करता है वो उसमें सफल होता है। प्यारों, प्रभु हमें सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह का इस वचन के अनुसार प्रभु में बने रहे, प्रभु का वचन हमारे अंदर बने रहे और हमेशा हम हरा भरा रहे, फलवंत जिंदगी, आशीष का जिंदगी बिताएं। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।